तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी बाय दीपक रावत पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टाइम एंड वर्क टॉपिक चला हुआ है और आज उसकी सेकंड क्लास होगी। हर वीडियो में अप्रोक्स 9-10 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे जो बिल्कुल बेसिक से हैं, तो उम्मीद है सभी को समझ में आएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को अपनी को। आज क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, A can do 1/5 of a work in 4 days and 1/6 of the same work in 5 days। यहाँ पे आएगा बी कैन। इन हाउ मेनी डेज दे कैन फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। वे उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वो दोनों मिलकर काम करते हैं। तो क्वेश्चन की लाइन क्या है, ए किसी कार्य का 1/5 भाग 4 दिनों में कर सकता है। ए कह रहा है कि जो काम है, जो भी वर्क होगा उसका 1/5 जो बनेगा उसको कितने दिन में पूरा करता है, 4 दिन में। तो पहले आपको फाइंड आउट करना होगा ए उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। सबसे पहला काम है कि ए उस वर्क को कितने समय में कंप्लीट कर देगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। और कंप्लीट वर्क का टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, जो आपका टाइम है 4 इंटू में कर देंगे, जो आपका पार्ट है उसको रिवर्स में इंटू में कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 1/5 भाग कितने समय में होता है, 4 में होता है। तो कंप्लीट वैल्यू 1 मानते हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 1 और 5 आपके ऊपर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमेशा इसको आप डायरेक्टली समझोगे। यदि किसी काम के पार्ट की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है, और उसका कंप्लीट वर्क का समय आपको निकालना है, तो उस पार्ट को क्या कर देंगे, उसके साथ रिवर्स इंटू में कर देंगे। सेम बी उसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में। अब कितना भाग है, 1/6, तो रिवर्स होकर कितना हो जाएगा, 6/1, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ए अकेला पूरा कर देगा 20 दिन में और बी अकेला पूरा कर देगा 30 दिन में। तो एलसीएम हो जाएगा 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, जो हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। 20 से भाग करेंगे 60 को, 3 पे भाग जाएगा, और 30 से भाग करेंगे 2 पे जाएगा। तो ए के काम करने की दर कितनी है, 3 है, और बी के काम करने की दर कितनी है, 2 है। जो इनकी क्या होती है, क्षमता होती है। क्या बोला जाता है इनको, इफिशियंसी। कि ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है और बी अकेला एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है, तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं। यदि ये एक साथ मिलकर काम करेंगे तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 2 कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कि दोनों का पर डे का वर्क, कि एक दिन में कितना काम करेंगे, ये 5 काम करेंगे। अब टाइम निकालना है, समय निकालना है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कंप्लीट कर देंगे। और समय निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डिवाइड बाई इफिशियंसी कितनी है, 5, और 5 से भाग कर देंगे 12 दिन। तो दोनों मिलकर इसको 12 दिन में पूरा कर देंगे और आपका यहाँ पे ए ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। तो वैसे तो प्रीवियस क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में कराया था, लेकिन इसमें जो थोड़ा सा अलग दे रखा है वो आपको यही समझना है, ये पार्ट वाला। तो इसमें क्या करना होगा आपको, डे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे पार्ट की जो वैल्यू उसको रिवर्स करके। तो वो क्या आएगा आपके निकल के, पूरे काम का समय निकल के आएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एम कैन कंप्लीट 3/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। कि एम किसी कार्य का 3/4 भाग को 12 दिन में कर देता है। एंड एन कैन कंप्लीट 2/7 पार्ट ऑफ द सेम वर्क इन 8 डेज। और एन क्या करता है, इसी काम के 2/7 भाग को 8 दिन में पूरा करता है। In how many days will both complete 11/14 part of the total work? यदि वे दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम का 11/14 भाग कितने समय में पूरा कर लेंगे, आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एम कितने समय में करता है, 12 दिन में करता है, और 12 दिन में कितना काम करता है, 3/4 करता है। तो इसको रिवर्स करके कितना लिखेंगे, 4/3। 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 पे, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा, 16 हो जाएगा। सेम एन की बात करते हैं, एन कितने दिन में करता है, 8 दिन में।
कितने को करता है 2/7 को, रिवर्स करके कितना होगा 7/2, 2 से डिवाइड करेंगे 8 को 4 पे जाएगा और इनटू करेंगे कितना हो जाएगा 28, 16 और 28। तो m पूरा कर देगा 16 दिन में और n पूरा कर देगा 28 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम रहेगा वो क्या होगा टोटल वर्क होगा। एलसीएम क्या रहेगा टोटल वर्क। तो 16 और 28 का जो एलसीएम आएगा वो हमारा आएगा 112। कितना आएगा 112। 112 को हम 16 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाग करने पे 7 पे जाएगा और 28 से भाग करते हैं तो 4 पे जाएगा। तो ए की सॉरी एम की जो इफिशियंसी है वो कितनी है 7 है और एन की कितनी है 4 है। तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी एम प्लस एन की कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। कि एम और एन मिलके कितना काम करते हैं पर डे 11 करते हैं। लेकिन इन दोनों को मिलके कंप्लीट वर्क नहीं करना है, इन्हें क्या करना है पूरे कार्य का टोटल वर्क का 11/14 भाग को करना है। तो पूरा कार्य कितना है 112, टोटल वर्क जो कितना हमारा 112, इसका 11/14 कितना बनेगा 14 से डिवाइड कर देंगे 8 पे जाएगा कितना हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा 88। कि हमारा जो टोटल वर्क था वो तो था 112 लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करना, उसका कितना भाग करना था 11/14 करना था। और इसका 11/14 कितना होता है 88 होता है। और इसका समय निकालेंगे तो वर्क 88 इफिशियंसी 11 डिवाइड करके कितना हो जाएगा 8। तो 8 दिन में इसको क्या कर देंगे कंप्लीट कर देंगे। तो इसका क्या रहेगा ये आंसर सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे लिखा हुआ है पूरे कार्य का 11/14। तो आपका जो टोटल वर्क है टोटल वर्क कितना है 112 जो एलसीएम लिया था, इसका 11/14 पार्ट आपको निकालना होगा वो कितना बनता है। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ए कैन डू 2/5 ऑफ ए वर्क इन 12 डेज। कि ए एक कार्य को 2/5 भाग को 12 दिन में, while B can do 66 whole 2/3% of the same work in 16 days। जबकि B उसी कार्य के 66 सही 2/3% भाग को 16 दिन में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शेष कार्य को B अकेले कितने दिन में पूरा कर देगा। तो A कितने पार्ट को करता है 2/5 को करता है और 2/5 को कितने समय में 12 में। तो 12 इंटू में कितना आएगा 5/2 डिवाइड करेंगे 2 से 6 पे जाएगा जो कितना बनेगा 30। कि ए अकेला कंप्लीट कर देगा उस काम को 30 दिन में। अगर हम बी की बात करते हैं, बी के लिए दे रखा है 66 सही 2/3% और 66 सही 2/3% आपका कितना बनता है ये आपका 2/3 बनेगा। फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा 2/3। देखिए कैसे करेंगे 66 और 3 का इंटू करेंगे 198 आएगा और 2 को प्लस करेंगे तो 200 के बटे में 3 आएगा और परसेंट को हटाएंगे डिवाइड में 100 रहेगा। आपकी दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बनेगा ये 2/3 बनेगा। कितना बनेगा 2/3 कितने दिन में 16 दिन में। अब इसको भी रिवर्स कर देंगे 2 से 8 कितना आएगा 24 आएगा। तो 30 और 24 का जो एलसीएम आएगा वो आपका 120 रहेगा जो टोटल वर्क होगा। 30-24 का एलसीएम 120। 30 से भाग करेंगे 4 और 24 से भाग करेंगे 5। तो ए की जो इफिशियंसी है वो 4 है और बी की कितनी है 5 है। तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी। तो ए प्लस बी की हो जाएगी 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 क्या होगा हमारा पर डे वर्क। कि ए और बी दोनों मिलके एक दिन में 9 काम करते हैं लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो दोनों मिलके 10 दिन तक काम करते हैं। जब एक दिन में इनका 9 हो गया तो आप ही बताइए 10 दिन का कितना रहेगा। 10 दिन का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कि दोनों मिलके 10 दिन में कितना काम कर देंगे 90 कर देंगे। तो रिमेनिंग कितना बचेगा टोटल कितना है 120। 120 में से 90 हो चुका है तो रिमेनिंग कितना बच गया रिमेनिंग वर्क आपका 30 रह गया। ये आपका रिमेनिंग है। अब क्वेश्चन इसी की बात कर रहा है जो आपका रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है शेष कार्य है जो बचा हुआ है बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा।
टाइम निकालना है, समय निकालना है, और टाइम भी किसका निकालना है, बी का निकालना है। और टाइम का फॉर्मूला वर्क, वर्क कितना है 30 डिवाइड में बी की इफिशियंसी, बी करने वाला है, तो 5 से डिवाइड करेंगे 6 दिन। तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा कर देगा, 6 दिन में वो पूरा कर देगा। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। पहले दोनों का पर डे का पता करना होगा, पर डे कितना करते हैं, फिर जितने दिन तक दोनों ने साथ किया है उतने दिन का वर्क आपको निकालना होगा, जिसे आप टोटल में से क्या करोगे, माइनस करोगे। टोटल में से माइनस करोगे तो रिमेनिंग आ जाएगा। रिमेनिंग के बाद वो जिसकी बात करता है, ए पे कराना है चाहे बी पे कराना है, जिसपे भी उसको कराना होगा उसी की इफिशियंसी से क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। आगे अगला क्वेश्चन आपका, ए एक काम का 75% 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में पूरा करता है, 18 दिन में। कितने को करता है, 75% को। और 75% कितना रहता है हमारा, 3/4 होता है। अगर पार्ट की बात करते हैं तो 75% कितना होगा, 3/4। रिवर्स होके कितना हो जाएगा ये, और 3 से भाग करेंगे 6, 24 हो जाएगा, कि ए कंप्लीट कर देगा 24 दिन में। अगर बी की बात करते हैं 25%, और 25% कितना होता है, 1/4 आएगा, 1/4 हो जाएगा। कितने समय में, 12 में। इसका इंटू कितना होगा, 4/1 हो जाएगा। और बी अकेला पूरा कर देगा 48 दिन में। टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल कितना रहेगा, तो 24 48 का एलसीएम कितना रहेगा, 48 रहेगा। ये आपका टोटल वर्क है 48। 48 को 24 से भाग करेंगे, 24 से जब भाग करोगे 2 पे जाएगा, और 48 को 48 से भाग करेंगे तो 1 पे भाग जाएगा। ए की इफिशियंसी 2 है और बी की इफिशियंसी 1 है। वे एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा पर डे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम करते, तो काम का 75%, आपका जो वर्क है, काम है, उसका 75% आपको चाहिए पहले तो। अब काम कितना है आपका, काम है आपका 48, तो 48 का 75%, 25 से 3 4, 4 से 12, 12 36, कि हमारा वर्क तो 48 है, लेकिन उस 48 में से केवल हमें 36 कराना है, और इसका हमें समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो 36 डिवाइड में ए प्लस बी कितना है, 3, 3 से भाग करेंगे 12 दिन, तो कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। और आपका आंसर बनेगा यहाँ पे डी ऑप्शन, कि काम का 75%। तो पहले आपको जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क कौन सा रहेगा, जो एलसीएम होगा उसका आपको 75% आपको पहले क्या करना होगा, निकालना होगा। तो 48 का 75% 36 आता है। इस 36 को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ए और बी को, तो 36 को ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी होगी, क्षमता होगी, उससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर इसको 12 दिन में कर सकते हैं। तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर एलोन का निकालना है, अकेले बी का निकालना है, तो पहले तो टोटल वर्क चाहिए हमें। तो 20 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। 20 से भाग करेंगे 3, 20 या 60 होता है। 12 से भाग करेंगे 5। अगर मैं बात करता हूं ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की तो है 3, लेकिन ए के साथ जब हम बी को मिला देते हैं तो इफिशियंसी कितनी हो जाती है, 5। ए की इफिशियंसी तो 3 है, लेकिन ए के साथ जैसे ही हम बी को ऐड कर देते हैं तो इफिशियंसी कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। इट मींस बी की इफिशियंसी कितनी हुई, फिर 2 हुई। बी की इफिशियंसी क्या हुई, 2 हुई, क्योंकि जब 3 में 2 को ऐड करेंगे तभी तो ए प्लस बी 5 बनेगा। या आप ऐसे समझ सकते हो कि ए प्लस बी कितना आया था हमारा, ए प्लस बी 5 आया है, और ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो ए की वैल्यू पुट कर देंगे, और इधर जाके 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
ठीक ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस समझ सकते हो आप कि ए की वैल्यू 3 है और ए प्लस बी, जैसे हम ए के साथ बी को ऐड करते हैं वो 5 हो जाता है। इट मींस 3 में कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 है। अब टाइम निकालना है समय बी का, तो 60 बटे में बी की एफिशिएंसी 2 से भाग करेंगे तो 30 दिन। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर एक काम 6.75 दिनों में कर सकते हैं, पूरा करते हैं, और ए अकेला वही काम 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि बी अकेला वही काम करता तो उसे उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सेम पिछला सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ए और बी मिलके करते हैं कितने समय में, 6.75, और 0.75 का अर्थ कितना होता है, 0.75 का अर्थ 3/4 होता है। 0.75 है जिसका अर्थ क्या होगा, 3/4 होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 गुना में 4 24 और 3 27 बटे में 4 हो जाएगा। अगर मैं ए की बात करता हूं, ए करता है 9 दिन में, तो एलसीएम निकालेंगे। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि 27 अपर नंबर और 9, जब भी फ्रैक्शन का ये क्वेश्चन आ जाता है टाइम एंड वर्क में और एलसीएम लेने की बात होती है, तो केवल न्यूमरेटर का, अंश का एलसीएम लिया जाता है। तो 27 और 9 का जो एलसीएम आएगा वो कितना रहेगा, 27 होगा। एक पे भाग जाएगा, 27 एकम 27। अपॉन का नंबर जो 4 है वो इंटू में रहेगा, 4 हो जाएगा, और 9 से भाग करेंगे 3। तो अब ध्यान से समझेंगे, ए प्लस बी कितना है, 4, कि ए और बी दोनों को मिला के 4 आता है, जिसमें ए कितना हो गया, 3 हो गया। ए प्लस बी दोनों का मिला के 4 है, जिसमें ए का हिस्सा कितना है, 3 है। तो बताइए बी का कितना बचा, फिर 4 - 3 1 बचेगा। टाइम निकालना है समय, वो भी बी का, तो 27 अपॉन में बी की एफिशिएंसी 1, 27 आएगा 27 डेज। तो बी अकेला उस काम को पूरा कर देगा 27 दिन में। तो आपको ध्यान रखना, जैसे 0.75 लिखा हुआ है, इसको 3/4 नोट कर सकते हो आप। 0.25 को 1/4, 0.50 को 1/2। आगे अगला क्वेश्चन। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 33 सही 1/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 66 सही 2/3 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अगेन फिर से सेम क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना बनेगा ये, 33 और 3 99 और 1 100/3 आएगा। ए अकेले की बात करते हैं तो ये कितना आएगा हमारा, 200/3 हो जाएगा। और एलसीएम कौन सी संख्याओं का लेना है आपको, अपर संख्याओं का, 100 का और 200 का, और 100 और 200 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 200 ही आएगा। 100 से भाग करेंगे 200 को, 1 पे भाग जाएगा, सॉरी 2 पे भाग जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। 200 से 200 को भाग करेंगे, 1 पे भाग जाएगा, इनटू में कितना हो जाएगा, 3। तो ए प्लस बी कितना है, 6 है। ए प्लस बी दोनों मिलके 6 आते हैं, जिसमें ए कितना है, ए 3 है। तो बताइए बी कितना बचा, 6 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो बी की क्षमता 3 है। समय निकालना है, टाइम, वर्क 200 डिवाइड में बी की एफिशिएंसी 3, सिंप्लीफाई करने पे कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3। और आपका यहाँ पे सी ऑप्शन क्या रहेगा, सही होगा। तो ध्यान रखना है, जब भी ए प्लस बी और कोई सिंगल दे रखा हो ए या बी, तो दूसरे की एफिशिएंसी माइनस होके आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ए और बी मिलकर एक काम को करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 30% कितना बनेगा, 30% आपका आएगा 3 के बटे में 10 हो जाएगा। तो परसेंट को हटाएंगे 100 आएगा, एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। कौन करता है, ए प्लस बी करते हैं। कितने समय में, 6 दिन में। तो पार्ट की वैल्यू को रिवर्स कर लेंगे, जो सिंप्लीफाई होकर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बी अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है।
और बी करता है 25 में। तो 20 और 25 का जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा 100, जो टोटल वर्क होगा। और 20 से भाग करेंगे 100 को, 20 पंजे 100, 25 से भाग करेंगे 2500 का 100। तो a प्लस बी कितना है हमारा, a प्लस बी तो आ रहा है 5, जिसमें b कितना है 4। तो a कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा। a और b को ऐड करने पे 5 आता है, जिसमें b की वैल्यू हमें पता है 4 है। तो 4 में कितना और ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा। अब टाइम निकाल देंगे, तो वर्क 100 डिवाइड में 1, तो 100 ही आ जाएगा। और आपका यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, कि ए अकेला उसको पूरा कर देगा 100 दिन में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी करते हैं 25 दिन में, बी अकेला उस कार्य के 33 सही 1/3% भाग को 15 दिन में। अब 33 सही 1/3% कितना होता है, ये आपका रहता है 1/3। तो 33 सही 1/3 आपका 100/3 आएगा। परसेंट के लिए नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका केवल क्या बचेगा 1/3 बचेगा, जिसे बी करता है कितने दिन में 15 में। तो इंटू में कितना आएगा, ये रिवर्स होके 3/1 45 हो जाएगा। 25 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 225। 25 से भाग करेंगे 9, 45 से भाग करेंगे 5। तो a प्लस बी तो हमारा 9 है, कि a और b दोनों को ऐड करने पे 9 आता है, जिसमें b का मान कितना है 4। तो बताइए a कितना होगा, तो a आपको बचेगा 4। अब क्या लिखा हुआ है, तो ज्ञात करो कि ए अकेला उस कार्य के 14/15 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले आपको कार्य का 4/15 भाग निकालना है। कार्य कितना 225, इसका 4/15, 15 से 15 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 60। कि क्वेश्चन ये कह रहा है ए को कंप्लीट वर्क नहीं करना है, कंप्लीट वर्क का कितना करना है 4/15 करना है, और 4/15 कितना होता है हमारा 60 होता है। तो इसमें समय निकाल देंगे इसका, 60/4 और 4 से कट कर देंगे 15। तो ए इसको पूरा कर देगा 15 दिन में। तो ध्यान रखना आपको, जब भी 2 का काम दे रखा हो और किसी सिंगल का दे रखा हो, तो दूसरे की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। तो आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है, आशा है सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी बच्चा हमसे नया जुड़ता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दूसरा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।